अब मुझे माफ कर दीजिए। वो लड़की शरीफ और ईमानदार थी, पता नहीं कब ऐसी शैतान बन गई। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें भी क्या पता था? मैंने सिफारिश की थी, मैंने ही भिजवाया था उसे यहाँ। अगर आप मुझे निकालना चाहें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ऐसा मत कहो हयात, तुम हमारे घर का हिस्सा हो, मगर तुम्हें उस लड़की के माँ बाप से बात करनी होगी। उसे हरगिज वापस ना आने देना यहाँ। वैसे भी अब्दुल्ला साहब बहुत खफा हैं। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। माफी चाहती हूँ मैं। ठीक है, फिक्र मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जाओ, जाकर स्त्री का काम शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हाय अल्लाह, हयात बेचारी बहुत रोई है। हाँ तो रोने दे उसे अम्मी। जो कुछ हुआ उसमें उसका क्या कसूर नायला? हर घर में एक न एक बिगड़ा हुआ अफराद होता ही है। जैसे हमारे घर में अजलान। तुम हर बात का जिम्मेदार अजलान को क्यों ठहराती हो? नायला, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये गुनाह है, ऐसी बातें मत किया करो। अजलान की बात करना गुनाह है? पीठ पीछे किसी की बुराई करना, बुरा सोचना, सब कुछ गुनाह है। आइंदा तुमसे ना सुनो। तो फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी अम्मी। कभी सोचा है इस घर में आने वाली हर मुलाजमा क्यों चली जाती है? क्यों? अजलान की वजह से? नहीं, हयात की बद्दुआएं काम कर गई हैं। उसकी बद्दुआ? जब वो अपनी माँ के घर गई थी तो उसने किसी को हमारे पास भेजने का मंसूबा बनाया था। उसने हम पर जादू कर दिया था ताकि हम नई लड़की से खुश हो जाए और वो फारिग हो जाए। इसलिए उसने उस लड़की की सिफारिश की। अपना मुंह बंद करो तुम। वो अंदर बैठ के रो रही है और तुम फजूल बातें कर रही हो। अम्मी मुझ पर भरोसा करे, मैं जानती हूँ अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरा नाम नायला नहीं। आपको बहुत एहतियात करनी होगी। चुप हो जाओ, कोई सुन न ले। अम्मी, मेरी दादी भी मेरी माँ पर अक्सर जादू टोना किया करती थी। देखे, मुझे हयात भी ऐसी ही लगती है। मैं आपसे कह रही हूँ। हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह। काश के इस घर में कोई तो नॉर्मल इंसान होता। आउटपुट काफी अच्छा आया तुम्हारा। तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ रमीस? हाँ, तुम अच्छी तो लगती हो, मगर जो बात है मैं वही कह रहा हूँ, तुम टैलेंटेड हो। तो फिर क्या कहना चाहिए कि हम एक स्टार बैठा है? ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, तो तुम लोगों का क्या हाल है? एलेफ ने तो कहा था तुम लोग शादी करने वाले हो, फिर कुछ नहीं हुआ। जहन बदल लिया क्या? नहीं, हमने जहन नहीं बदला। बस हम दोनों काम की मसरूफियत की वजह से जरा रुक गए और कोई बात नहीं है। इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी? वैसे लगता नहीं कि तुम दोनों वाकई शादी का प्लान कर रहे हो, है ना उमर? हम चारों बैठे हैं इसलिए कह रही हूँ। मेरा तो ख्याल है कि अच्छा किया, मजे करो तुम लोग। मतलब यह है कि खुद को किसी चीज का पाबंद हरगिज मत समझो। जिंदगी बहुत छोटी है। मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ कि मैं शादी क्यों ना करूं, बाकी सब तो कर रहे हैं। यानी मेरी अपनी भी एक फैमिली होनी चाहिए। मतलब मुझे भी एक बीवी चाहिए जिसके साथ मैं प्याज काटूं, लहसुन छीलूं। शुक्रिया रमीज, क्या शानदार मैरिज क्राइटेरिया रखा है तुमने। सुनकर दिल बाग बाग हो गया मेरा। और सबसे बढ़कर तो ये कि तुमने मुझे ही निशाना बना दिया इसका। तुम वाकई बहुत मुख्तलिफ इंसान हो रमीज। तो ये सब तुम डेटिंग के दौरान नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। डेटिंग के दौरान इंसान सिर्फ अपने पेरेंट्स का सोचता है। आपने नोट किया है, लड़कियां पहली डेट पे तो कुछ कभी खाती ही नहीं है। वाकई? हाँ, ये बात तो सच है। ये तो है। तो मुझे क्यों नहीं पता था ये? और हमेशा ऐसे खाने का इंतखाब करती है जो बहुत आसानी से खाया जा सके। हाँ, लेकिन जैसे रोल वगैरह बिल्कुल नहीं। बर्गर भी नहीं। आप खुद सोचिए कैसा लगेगा कि अगर पहली डेट हो और आपके पार्टनर के मुंह पे केचप लग जाए। लिप्स खराब होने के डर से चमचा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा मंजर कौन देखना चाहेगा? मैं तो कभी ना देखूं। लेकिन बाद में तो तुम देखना चाहोगे। देखिए, बात की बात तो अलग होती है। मैं तो शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। इससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ अगला मरहला। जब आप कलेजी, पाए वगैरह अपने कंफर्टेबल होने के बाद खाते हैं, और ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है। तो इसीलिए तुम एलिफ से शादी कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान। क्या तुम मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो? आई एम रियली सॉरी मेरी जान, लेकिन यानी हम 40 साल भी शादीशुदा रहे तब भी मैं ये नहीं खाऊंगी। सच मानो तुम इतनी अजीबो गरीब बातें कर रहे हो कि उमर को लगेगा तुम वाकई पागल हो गए। ऐसा मत करो यार। अरे उमर में मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, फिक्र नहीं। शुक्रिया। सच कहूँ तो खाना बहुत ही मजे का है। जायका है तुम्हारे हाथों में।
शुक्रिया कि आपको पसंद आया। मेरी बीवी बहुत मेहनती है। क्या बात है, तुम दोनों को देखकर लगता है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। बहुत पुरसुकून घर है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे घर का स्टाइल जरा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे? मतलब ऐसा लगता है किसी बूढ़े जोड़े का घर हो। तुम लोगों की तो अभी नई नई शादी हुई है, लगता है सजाने का मौका नहीं मिला। नहीं, हमने खुद ही ऐसा किया है। जब दीवारों पर मैंने ये पेंटिंग्स देखी तो मुझे लगा कि शायद पुराने मालिक मकान की हूँ। नहीं, ये सब मेरी है। मुझे कैलीग्राफी का बहुत शौक है। हाँ, अब समझी। इसीलिए हमने फर्नीचर भी जरा क्लासिकल लिया है। अच्छा है, अच्छा है। सैलेड खत्म हो गया है, जरा और लाती हूँ। ठीक है मेरी जान। रोहन, कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं, नूर ऐसी बातों की परवाह नहीं करती। ये पर्दा करती है? पर्दा हाँ, बाहर निकलते वक्त करती है। ये मैंने क्या कर दिया? उम्मीद है कि उसे बुरा ना लगा हो। नहीं नहीं, डोंट वरी। तुम अपने बारे में भी तो बताओ, इस सब को कैसे हैंडल करते हो? सनम, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। अच्छी बात है, खुशी हुई सुनकर। लेकिन सच पूछो तो मुश्किल है ये, क्योंकि तुम दोनों की लाइफस्टाइल काफी मुख्तलिफ है। तुम शायद उस दिन नहीं थे जब अपने इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए अब्दुल्ला साहब को इनवाइट किया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। मेरे भाई असल में ऐसे ही हैं। वो लाइमलाइट ज्यादा पसंद नहीं करते। अब रमीज सबसे मिल चुका है तो वो सारे बेनिफिट्स लेगा तुम लोगों से। यानी मेरी बहन काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? अरे ऐसा नहीं है, जरा देखो ना। अब तो जैनब हमारी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन अब्दुल्ला साहब अलग पर्सनैलिटी है। उनका तजुर्बा अलग है, उनका बिजनेस अलग है। वो अगर चाहें तो आकर उस पर बात कर सकते हैं। तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। अरे देखो तो जरा, अब्दुल्ला साहब के बाद अब उमर की बारी है। हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं ना। दरअसल रमीज बिल्कुल ठीक कह रहा है। आजकल एक चैनल मैनेज करना, तसलसल बरकरार रखना, रेटिंग की जंग जीतना, ये सब आसान नहीं है। ये हुई ना बात। उमर समझ गया, शुक्रिया तुम्हारा। हाँ बिल्कुल। वैसे रमीज एक सीरियस पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है ये। और ये सब इसके लिए बहुत आसान है। वैसे आसान नहीं है, मगर ये मेरी चॉइस है। मैंने खुद अपने लिए ऐसी जिंदगी चुनी है। यानी मैं खुद यही चाहता हूँ, अगर मैं भी 5 to 9 की जॉब करूँगा तो शायद उसमें नाकाम हो जाऊँगा। वैसे परेशानियाँ हमारे इस काम में भी आती हैं, जैसे कि अगर स्पॉन्सरशिप ना हो तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे अभी हैं। स्पॉन्सरशिप से क्या मतलब? हमारे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम्स को सीजनल स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो इसी बिहाफ पे कह रहा हूँ। हमारे पास अभी एक टूरिज्म शो है जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, और साथ ही एक खास तबके की ऑडियंस है जो नॉर्मली होटल चेन स्पॉन्सर बनती है, जैसे कि हम। जी हाँ। देखा कैसे जिन की तरह घुमा फिरा कर बात वहीं ले आया। यही तो मेरा फन है। और इसमें कोई शक नहीं। तो फिर कल मेरे ऑफिस आ जाओ। मेरा बेटा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट देखता है, उससे मुलाकात भी हो जाएगी, बैठ के बात भी कर लेंगे। बहुत खुशी होगी मुझे, आऊँगा। तुम अपना बजट लेकर आ जाना, अगर मुनासिब हुआ तो बैठ के बात कर लेंगे उस पर। आपके लिए कैसे मुनासिब नहीं होगा? ये मुमकिन ही नहीं है, और एडजस्ट आपके हिसाब से करेंगे। इसकी किस्मत तो शैतान की तरह तेज है, इसमें कोई शक नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे मेहमान हैं, प्लीज। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने कितने कॉकटेल लिए थे? मैंने 2 लिए और रमीज ने भी 2 लिए। ये तो पानी का भी बिल ले रहा है। पानी का? हाँ, और सलाद का भी बिल ले रहा है। सलाद तो मछली के साथ इंक्लूड होना चाहिए था। कोई मसला है तो मैं देख लूं। नहीं, मसला ये नहीं है, मुझे पसंद नहीं कि जरूरत से ज्यादा चार्ज किया जाए। अच्छा, चलो कम से कम सर्विस चार्जेस तो शामिल है, मुझे अलग से टिप नहीं देनी पड़ेगी। एक बात कहूँ मैं आपसे, आज बहुत अरसे बाद हमारा दिन अच्छा गुजरा। ओह माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हम अयूब सुल्तान वाली मस्जिद पे भी गए थे। शुक्र है अपनी पोती को वहां ले जाने का मौका मिला। दुआ भी बहुत खुश नजर आ रही थी।
सब अच्छी तरह हो गया। तुम्हें लगता है अब चीजें बेहतर हो गई? हाँ, मुझे तो यही लगता है। वो नाराज नहीं, बहुत खुश थे। अजलान भी अपनी बीवी की आंखों में देख रहा था। मेरा ख्याल है दुआ ने खानदान की अहमियत को समझ लिया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जाहिर है, क्योंकि अब वो एक माँ है, सबसे पहले बच्चे का सोचेगी। बगैर बाप के बच्चे को पालना आसान है क्या? जिंदगी भर रूठा नहीं जा सकता। समझदार लोग यही करते हैं। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कहीं घूमने भी निकल जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलो अब सोने चलते हैं। आप जाएं अब्दुल्ला साहब, मैं जरा नूर से बात करूंगी। रात के इस वक्त करोगी? सुबह कर लेना सर्दियों कॉल। के लिए अचार और मुरब्बे बनाए हैं। सोच रही हूँ कि वो नूर को दूं मैं। बस उसे इतना बताऊं कि सुबह आऊंगी मैं। जैसा तुम्हारा दिल चाहे बेगम। ठीक है अब्दुल्ला चलता साहब, हूँ। शब खैर, जाएं आराम करें। शब खैर। अम्मी, नूर बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, कुछ हुआ है क्या वहाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बस सोचा कि सुबह तुम्हारे पास आऊंगी, इसीलिए फोन कर लिया तुम्हें। सर्दियों के लिए कुछ अचार बना के रखा है, वो तुम्हें दे दूंगी। कल सुबह किस वक्त अम्मी? 10-11 बजे तक आ जाऊंगी। तुम्हारा शौहर दफ्तर चला जाएगा ना? अच्छा अम्मी, आप तकलीफ ना कीजिएगा, मैं बाद में आकर खुद ही ले जाऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं बेटी, मैं ले आऊंगी, तुम परेशान ना हो। मैंने जहन बना लिया है। दरअसल अम्मी, मैं कल जरा मसरूफ हूँ। कैसी मसरूफियत है? और तुम्हें कौन सा नौकरी पे जाना है? अपना काम तुम बाद में कर लेना। अच्छा अम्मी, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हम साथ में गपशप भी करेंगे और कॉफी भी पी लेंगे। ठीक है फिर। शब खैर अम्मी। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो गुड नाइट, ख्याल रखना। ओके, गुड नाइट, Good night. बाय बाय। ओके बाय। चलो मिलते हैं फिर। ठीक है। उमर, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? क्या हुआ? वो इसलिए कि मामूल से हट के आज नजर आ रहे हो। मसलन कैसे? पहली बार मैंने देखा कि बिल देते हुए हर चीज को अलग अलग चेक किया है। बस चेक किया है, इसमें हर्ज किया है? हाँ, बिल चेक करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन बात कुछ आगे निकल गई। क्या मतलब है ज़ैनब? क्या मैंने एम्बैरेस किया तुम्हें? नहीं उमर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं, लेकिन तुम मुझे आजकल कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो। तुम्हारा बर्ताव काफी मुख्तलिफ है, इसलिए कह रही हूँ। और शायद मैं क्या? मतलब उमर, तुम किसी डिप्रेशन में तो नहीं हो? क्या कहा तुमने? डिप्रेशन? ये ख्याल तुम्हें आया कैसे ज़ैनब? ये तो नहीं पता, लेकिन कोई बात तो जरूर है। देखो, डिप्रेशन के लिए कोई खास वजह होने की जरूरत नहीं होती है। हार्मोन्स की कमी की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है, और ये बात बहुत नॉर्मल सी है उमर। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके इस कंसल्टेशन के लिए। देखो उमर, ये जो तुम बात कर रहे हो ये भी तुम नहीं हो। ज़ैनब, मैं तो मजाक कर रहा था। बिल देख लिया तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है मेरी जान, आइंदा नहीं देखूंगा, चाहे हमें धोखा ही क्यों ना हो। खत्म बात। मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। देखो, अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उमर? डरती हूँ मैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कह रहा हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। ये सब बातें तुम्हारे दिल में कहाँ से आ रही हैं? अच्छा ठीक है उमर, मुझे ही शायद गलतफहमी हो गई होगी। क्या सो गई है मेरी बेटी? हाँ, सो गई, लेकिन 1-2 घंटे में भूख से आँख खुल जाएगी इसकी। खूबसूरत दिन था ना आज दुआ। बिल्कुल। मैंने इसके लिए एक तोहफा खरीदा है। रोज कुछ ना कुछ लाया करूंगा मैं। क्या मतलब? जब भी घर आऊंगा तो इसके लिए कुछ ले आऊंगा। मेरा सब कुछ अब इसके लिए ही तो है बस। अच्छा मजाक करते हो इज़लान, इस तरह से चीजें दोगे तो बिगड़ भी सकती है ये। तो क्या हुआ, इसके सारे नखरे मैंने ही उठाने हैं। गए काम से। 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से 6 दिन से 7 दिन से 8 दिन से 9 दिन से 10 दिन से 11 दिन से 12 दिन से 13 दिन से 14 दिन से 15 दिन से 16 दिन से 17 दिन से 18 दिन से 19 दिन से 20 दिन से 21 दिन से 22 दिन से 23 दिन से 24 दिन से 25 दिन से 26 दिन से 27 दिन से 28 दिन से 29 दिन से 30 दिन से 31 दिन से 32 दिन से 33 दिन से 34 दिन से 35 दिन से 36 दिन से 37 दिन से 38 दिन से 39 दिन से 40 दिन से 41 दिन से 42 दिन से 43 दिन से 44 दिन से 45 दिन से 46 दिन से 47 दिन से 48 दिन से 49 दिन से 50 दिन से 51 दिन से 52 दिन से 53 दिन से 54 दिन से 55 दिन से 56 दिन से 57 दिन से 58 दिन से 59 दिन से 60 दिन से 61 दिन से 62 दिन से 63 दिन से 64 दिन से 65 दिन से 66 दिन से 67 दिन से 68 दिन से 69 दिन से 70 दिन से 71 दिन से 72
और जब इसके बहन भाई होंगे तो ये जेलस भी नहीं होगी, तो इसीलिए ये सब करना बहुत जरूरी है। कौन सा बहन भाई अजलान? अभी नहीं, लेकिन जाहिर है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो आएंगे ना। अजलान, दुआ, मैंने तुमसे कहा था और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे दरमियान सब सही हो जाए। क्या हमारी बेटी की अच्छी फैमिली डिजर्व नहीं करती? तुम जरा देखो इसकी तरफ। हाँ बिल्कुल डिजर्व करती है, लेकिन अजलान वो खुशी तो तुमने खुद बर्बाद की है। हाँ मुझे पता है, मैं नहीं किया, इनकार नहीं किया कभी। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगी? देखो अजलान, तुम्हारा चीट करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करती थी कि तुम्हारा किसी और के साथ होना मेरे लिए मौत के बराबर था। ऐसा ही है, मगर उस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। मगर उसने मेरी जिंदगी बदल दी अजलान, और जो कुछ तुमने उसके बाद किया, मेरे खिलाफ साजिशें, वकील को खरीदना और मुझे वापस लाने के लिए धमकियां दी तुमने। तुम ही बताओ कि उस सब के बाद कोई भी इंसान कैसे भरोसा कर सकता है? अपनी जगह सही हो तुम। तुम्हें खोने का खौफ था, इसलिए मैंने वो सब किया। किसी को जबर से वापस लाने के लिए उसकी कमजोरियों को हथियार बनाना बहुत घटिया हरकत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम बताओ मैं क्या करता। बस इतना पता है कि सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया। अजलान, तुम्हारे और मेरे मोहब्बत करने के अंदाज में बहुत फर्क है। तुम्हारे लिए मोहब्बत का मतलब है दुख देना। अगर जवेरिया ना होती तो मैं एक लम्हा भी यहां न रुकती, ये तुम जानते हो। मालूम है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात अच्छी तरह जानती हो तुम दुआ। मेरा वादा है तुमसे। तुम? रमीस, मुझे तुम्हारी मेट ने यहाँ बिठाया है। ठीक है। तुम्हें कितनी कॉल्स की मैंने, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मसरूफ था, डिनर पे था। और तुम तो नाराज थी मुझसे। हाँ नाराज तो हूँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मुंह फुला लूं। और मेरे पास इस घर की चाबी क्यों नहीं है? तुमने मांगी नहीं। तो अब दे दो। तुम वैसे आजकल कुछ ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रही, यह सिर्फ मुझे लग रहा है। और रमीस तुम भी, मैं भी नोट कर रही हूँ तुम कितना अजीब बर्ताव कर रहे हो। मैं हमेशा की तरह उलझा हुआ हूँ। तंग मत करो मुझे, मुझसे इतने सवालात मत किया करो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। नाराज नहीं हो, बस कह रहा हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा नाराज हो ही जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? आई डोंट बिलीव यू रमीस। उस अब्दुल्ला के लिए रिजेक्ट कर रही है मुझे? क्या हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं समझी नहीं। मैं थका हूँ और नशे में भी हूँ। तुम? क्यों, मैं नहीं थक सकता क्या? रमीस तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? देखो, सुबह मुझे जल्दी उठना है, नींद आ रही है बहुत। तुम जा सकती हो। रमीस, तुम्हें एक मशवरा दूंगी मैं। तुम्हें जरा खुद को संभालना चाहिए, ठीक है? अब मेरा सब्र जवाब देने लगा है।
ये सिर्फ एलिफ की वजह से हो रहा है। आज अरतुल साहब ने हमें खाने पर बुलाया है। प्लीज उमर, मुझे वहां मत घसीटना बिल्कुल भी। सिर्फ एक बार गई थी मैं उनके यहाँ खाने पर, यकीन करो पूरे जिस्म में तनाव आ गया था। ठीक है मम्मी, अगर आपका दिल नहीं है तो मत आइएगा। चले जैसा आप चाहें। जिमल तुम्हें आना चाहिए, मैते भी आ रहा है वहाँ। ओह वाकई में? ठीक है। हाँ, उनकी एक बेटी भी है तुम्हारी उम्र की। क्या वही जो इब्राहिम से शादी करना चाहती थी? वही। मगर शादी के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं? यानी शादी क्यों करना चाहती थी वो? पढ़ाई क्यों नहीं करती? बहुत अफसोस की बात है, लगता है ये अर्तुरुल भी कोई समझदार इंसान नहीं। ऐसा नहीं है, असल में अर्तुरुल एक मुहज्जब इंसान है, लेकिन जाहिर है उन्हें क्या पता था कि इब्राहिम ऐसा निकलेगा। तो फिर वो अपनी बेटी की इतनी कम उम्री में शादी पर राजी क्यों हो गए? मम्मी मतलब वो एक मजहबी फैमिली है इसलिए। मेरे ख्याल में इसका अर्तुरुल साहब से कोई ताल्लुक नहीं, शायद उनकी बेटी वहाँ शादी करना चाहती थी, बस वो इनकार नहीं कर सके। मतलब कि वो एक नॉर्मल इंसान है? हाँ बिल्कुल मेरी तरह। खैर जो भी है जिमल, तुम खुद देख लेना। डार्लिंग, तुम्हारा आज क्या प्लान है? अगर ऑफिस देर से जा सकते हो तो हम थोड़ा वक्त गुजारें। लेकिन आज एक जरूरी मीटिंग है और मेरा उस मीटिंग में जाना जरूरी है, बस इसलिए नहीं रुक सकता। ठीक है फिर जाओ, कोई बात नहीं। आप लोग नाश्ता करें। खुदा हाफिज उमर अंकल। खुदा हाफिज बेटा। चले, खुदा हाफिज, चलता। और चाय लाऊं आपके लिए? जी जरूर ले आए सवीरा आपा। अरे मुझे तो बच्चे की बहुत याद आ रही है, कब आएगी वो? उसके आने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? ऐसा करते हैं कि हम खुद ही चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं, दुआ को फोन करते हैं, कोई दिन तय कर लेते हैं। ठीक है। जिमल, तुमने उमर से वो सब क्यों कहा? नॉर्मली बात की मैंने। तुमने नॉर्मल नहीं बल्कि तंजिया नॉर्मल कहा, ये बात गलत थी तुम्हारी। अरे भाई, तुम्हारी ही बेटी है। वाह नानी, आज आप मेरा दिफा कर रही हैं। जहाँ हक बनता है वहाँ मैं साथ देती हूँ ज़ैनब। और आज जो बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं, कल यही बातें तुम्हारे लिए कयामत के बराबर थी, अगर याद हो तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैंने आपको बिलबोर्ड के लिए फोन किया था। हाँ, रेट लेना चाह रहा था। हाँ भाई, एक दिन के लिए 50,000। ठीक है भाई, मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। नाइला, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। बिलबोर्ड का काम हो गया है, संभाल लिया मैंने। ओह शुक्रिया। तो फिर देखो, ये बंदा बिलबोर्ड की दुनिया का बेताज बादशाह है। क्या है? मतलब उसके बाएं हाथ का खेल है। क्या उसका भी कोई बादशाह होता है? हाँ, हर काम का होता है। मेरा तो एक उसूल है, काम करना है तो ढंग से करो। और वैसे भी ये चीजें सस्ती नहीं मिलती। मैंने उस बंदे से बात कर ली है, कुछ दोस्तों को बीच में डाला, खूब मिन्नत समाजत की, तब जाके उसने हमारे लिए मुनासिब रेट लगाया। हाँ, अच्छा ये बात है। कितने का तय हुआ? 1 लाख। क्या? ये मुनासिब कीमत है तुम्हारे हिसाब से? बस एक तस्वीर लगानी है, उसके 1 लाख रुपए? यार नाइला, वो बंदा तो 3 लाख मांग रहा था। यही सबसे मुनासिब रेट है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हद है यार। एक तरफ कहती हो शौहर को खुश करना है और दूसरी तरफ कंजूसी। तुमने उसका दिल तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, और अब कह रही हो पैसे नहीं है। ठीक है, मैं फोन करके मना कर देता हूँ उसे। नहीं नहीं, अभी कैंसिल मत करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ठीक है, फिर मैं रुक जाता हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे जुल्कर, आ गए तुम? जी अम्मी, आ गया। किचन में कुछ चीजें रखी हैं, जाकर ले आओ, फिर चलते हैं। अभी लाया। कहाँ जा रही है अम्मी? नूर के घर जा रही हूँ। क्या तुम्हें चलना है? नहीं, आप लोग वहाँ खाने पकाने की बातें करेंगे और मैं बोर हो जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जाकर आराम करूंगी। ठीक है, जाकर आराम करो। डॉक्टर साहब, क्या आपको याद है कि जब मैं पिछली बार आया था तो आपने कुछ सवालात पूछे थे मुझसे? जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल मैंने आपको सही जवाबात नहीं दिए थे। मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझकर झूठ बोला था, मगर लगता है मैंने सही रवैया नहीं अपनाया। फिर मेरी बीवी भी कहती है कि मैं इन दिनों कुछ बदला बदला सा हूं, मेरा रवैया अलग सा हो गया है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको खुद भी महसूस होता है या फिर आप समझते हैं कि आपकी बीवी गलत है? दरअसल डॉक्टर साहब, सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ जान रहा हूं।
पहले तो मुझे लगा मैं नहीं बदला, मगर अब साफ नजर आता है कि मैं छोटी छोटी और बहुत मामूली बातों पर भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगा हूं डॉक्टर साहब। मतलब मेरी बीवी बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलें ठीक है मिस्टर उमर, कुछ टेस्ट वगैरह कर लेते हैं आज, MRI दोबारा कर लेते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी ठीक है, लेकिन रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा और रिजल्ट के बाद हम आपस में मशवरा करके आपसे बात करेंगे। समझ गया। मेरे साथ आइए उमर साहब। अम्मी दरवाजा खोलो। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जुलकर इसे किचन में रख दो, संभाल के कहीं गिरा ना देना। चले अम्मी बैठते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो ये जुलकर मेरा बहुत ख्याल रखता है, अल्लाह इसे खुश रखे। आए तुम्हारे लिए सर्दियों की बहुत सौगातें लाई हूँ। मुरब्बा है इसमें, टमाटर की मीठी चटनी भी है इसमें। शुक्रिया, बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो? नींद अच्छी आई? बहुत सुकून से सोई हूँ मैं। दरअसल मुझे कुछ तुमसे चाहिए था। क्या तुम्हारे पास हेयर ब्रश है? मैं अपना लाना भूल गई। बिल्कुल अभी देती हूँ। मेरी अम्मी। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटी। ये लड़की कौन है? अनकरा से रोहान की यूनिवर्सिटी की दोस्त है। नूर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही हूँ। अम्मी क्या हो गया? मेहमान है ये। सुन ले कि आहिस्ता बोले। सुनती है तो सुन ले। शादीशुदा जोड़े के घर रात गुजारने मेहमान नहीं आते। और इसके कपड़े देखे तुमने? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मेहमान है मेहमान। मुश्किल में थी क्या हम उसे सड़क पर छोड़ देते? बिल्कुल बेटा, वहीं छोड़ देते। क्या किसी भी दोस्त को घर में लाके रात ठहराना जरूरी है? घर में कोई ऐसे बेहुदा कपड़े पहनता है? बस अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? वो सुन लेगी। बेटा, शादीशुदा लोगों की दोस्ती सिंगल लड़कियों से नहीं होती। कोई इस तरह के कपड़े पहनता है क्या? मुझे तुमसे तो इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अल्लाह रोहान को भी अक्ल दे। अम्मी आपको इससे क्या मतलब? आप क्यों मुदाखलत कर रही हैं? तुम मेरी सही बात को मुदाखलत कह रही हो? तुम लोग तो बिल्कुल ही बिगड़ते जा रहे हो, हद पार कर रहे हो। नूर फातिमा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। यकीन करो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और ऊपर से उससे माफी मांग रही। या अल्लाह मुझे सब्र दे। सनम, सनम रुको प्लीज। तुम अम्मी की बातों का बुरा ना मनाना। असल में अम्मी पुराने ख्यालात की हैं। इन बातों का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जो कहा मैंने वो सब सुन लिया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन प्लीज रुकने के लिए इसरार मत करो। जाने दो मुझे। ठीक है, चलो खुदा हाफिज।